Hello, my dear friends. This is Hers. और आज हम मिलने जा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही फेमस सिंगर और एंकर संजोली पांडे जी से। तो आइए जानते हैं उनके बारे में खुद उनसे ही। हेलो संजोली जी, कैसी हैं आप? हेलो हर्ष जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसी हैं, क्या चल रहा है? बिल्कुल अच्छी हूँ, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। और पहला सवाल हमारा ये है कि गायकी के ओर ये रुझान कब और कैसे आया आपको? बिल्कुल हर्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी माँ बताती हैं अच्छा। कि मैं जब बोलना सीखी बचपन से ही, जब मैंने बोलना शुरुआत किया तो साथ में मैंने गाना भी शुरू कर दिया। अच्छा। गायकी की शुरुआत मेरी बचपन से हुई। मम्मी बताती है कि मैं बहुत छोटी थी, रोती थी तो भी मैं एक सुर में रोती थी, मतलब एक रिदम पे चलता था वो रोना। अच्छा। और लेकिन प्रोफेशनली तरीके से मैं 10th में थी, तो मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स सब मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। उन्होंने बोला कि तुम्हें किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और आगे जाना चाहिए। फिर मैंने वहां से अपने सिंगिंग करियर का शुरुआत किया। मैंने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किए अच्छा। और मैंने बहुत सारे प्राइजेस भी जीते, तो हौसला बढ़ता गया। रही बात लोक गायकी की, तो वो मुझे मेरी माँ से मिला, क्योंकि आपको पता है घर परिवार में बहुत सारे फंक्शंस में हमारे लोक विधाओं बहुत सारे गीत होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो उन गीतों को बचपन से ही सुनती थी। मैं सोचती थी कि आखिर ये लोग गा क्या रहे हैं, ऐसा क्या है जो मैं ये नहीं गा सकती। फिर मैंने अपनी माँ से वो सीखा और फिर लोक गायकी के क्षेत्र में मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया। और सच बताऊं तो आज मेरा मन अगर लगता है तो लोक गीतों में ही लगता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो गाना तो ठीक है, मगर ये गाने की शिक्षा दीक्षा जो ये आर्ट है उसको हाँ, कहाँ से सीखा प्रोफेशनली आपने? तरीके से। बिल्कुल, मैंने देखिए, मैं बताती हूँ कि मेरी पहली गुरु तो मेरी माँ खुद है, जिन्होंने मुझे सिखाया। उन्होंने लोक गीतों की जानकारी दी, लोक गीतों के बारे में सिखाया। लेकिन हाँ, एक अच्छे सिंगर बनने के लिए शास्त्रीय संगीत सीखना बहुत जरूरी है। तो मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली भातखंडे संगीत संस्थान, जो कि लखनऊ में है। अच्छा। मैंने वहीं से सीखा और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा मैंने वहीं से ली। अच्छा। मेरी गुरु माँ है सीमा भरद्वाज जी, उनसे आज भी सीख रही हूँ। आज भी मैं शिक्षा ले रही हूँ उनसे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जब कभी आप परफॉर्म करने जाती हैं तो क्या महसूस करती हैं, क्या सोचती हैं आप परफॉर्मेंस के पहले? ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हर्षित। सच बताऊं तो स्टेज पे जाने से पहले मैं हमेशा सोचती हूँ, जैसे कि आपको पता होगा, हर कोई जानता है कि आजकल तो इतने सारे महोत्सव हो रहे हैं, इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं। तो उसमें किसी दिन बॉलीवुड नाइट्स है, किसी दिन हो गया कि आज मुशायरा होगा, किसी दिन कवि सम्मेलन है। तो ऐसे हर दिन होता है। उसमें एक दिन होता है स्पेशली फोक के लिए कि आज भोजपुरी नाइट है, तो आज इसमें अवधी भोजपुरी गायन होगा और इसके लिए अगर मुझे बुलाया गया उसमें, तो मैं ये सोचती हूँ कि उन सारे दिन में जो मुशायरे का दिन था, कवि सम्मेलन का दिन था और ये बॉलीवुड नाइट थी, इसमें कहीं हमारी जो संस्कृति है अवध की, भोजपुरी की, वो उन सारे दिन में कहीं पीछे न रह जाए। मैं बैक स्टेज यही पूरे टाइम सोचती हूँ कि जाना है और आगे बढ़ के सारे दिन में इस दिन को सबसे खास बनाना है और अपनी लोक संस्कृति, अपने लोक गीतों को सब तक पहुंचाना है और सबसे जुड़ के उन्हें अपने गीतों से जोड़ना है। ये सोच के मैं जाती हूँ। बहुत बढ़िया थिंकिंग है आपकी, अच्छा लगा मुझे ये जान के। थैंक यू। आपके जीवन में अब तक का सबसे हैप्पीएस्ट मूवमेंट, खुशनुमा पल कौन सा रहा? ओहो हर्ष जी, ये तो बहुत बोलूंगी कि कठिन सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा हर पल में जीती हूँ और मुझे मेरी जिंदगी के सारे ही पल मुझे खुशनुमा लगते हैं, क्योंकि मैं हर सेकंड कुछ ना कुछ सीखने की चाह रखती हूँ और मुझे हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहता है सीखने को, जानने को। हाँ, वो अलग बात है कि कोई एक पल बहुत ज्यादा खास होता है हमारे लिए, तो वो मेरे लिए था कि जब मैं पहली बार स्टेज पे गई, और नहीं, पहली बार नहीं कहूंगी, मतलब मैं स्टेज पे गई और पहली बार मेरा नाम अनाउंस हुआ, मेरे नाम के आगे लोक गायिका शब्द जुड़ा। अच्छा। तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, अब आपके सामने आ रही है फोक सिंगर, हमारी लोक गायिका संजोली पांडे। उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा था। नहीं, सही लगता है जब किसी के आगे, नाम के आगे कोई उपाधि लग जाए तो एक सही में बहुत अच्छी खुशी मिलती है। जी हाँ, सच में। हाँ हाँ। जब कभी आपको खाली समय मिलता है तो आप कहाँ रहना या जाना पसंद करती हैं और क्यों? अरे वाह, मैं बताऊंगी हर्ष जी कि जब भी मुझे मेरे म्यूजिक से, मेरे शूट से मुझे फुर्सत मिलती है, तो मैं सबसे पहले
म्यूजिक को ही टाइम देती हूँ कि मैं रियाज कर लूँ, प्रैक्टिस कर लूँ, कुछ नए गाने तैयार कर लूँ। और हाँ, इन सब के अलावा फिर अगर मुझे समय मिलता है तो मैं सच बताऊँ, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा। मैं सोचती हूँ कि कुछ अच्छा डिश बनाऊँ और पूरी फैमिली को खिलाऊँ, और खुद भी खाने की बहुत शौकीन हूँ। तो नेट से ढूंढ ढूंढ के कि क्या बनाना है आज, कोई अच्छी सी रेसिपी ढूंढ के उसे बनाना और लोगों को खिलाना, तो ये मेरा शौक है। चलिए, बहुत बढ़िया शौक है, और हम भी चाहेंगे कि कभी हमें भी मौका मिला आपके हाथ का बना हुआ खाने का। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आगे की क्या प्लानिंग्स है, फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं, और कहाँ, मतलब क्या क्या सोच के रखा है आपने कि क्या करना है आगे चल के फ्यूचर्स में इस फील्ड में? फ्यूचर की बात करें तो मैं यही चाहूंगी कि जैसे आजकल लोग सोचते हैं कि भोजपुरी अश्लील है, और लोक गीतों का नाम अगर लिया जाता है तो लोग उसे भी थोड़ा सा अश्लील ही समझने लगते हैं। मैं ये चाहूंगी कि फ्यूचर में मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं, और मैं कर भी रही हूँ, कि लोग, जहाँ लोगों की सोच है कि ये सिर्फ अश्लील है, वो शब्द इसके आगे से हट जाए, और अपने लोक गीतों को, अपने लोक संस्कृति विधाओं को मैं एक अच्छा पॉजिटिव तरीके से लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। हर घर में वो गीत बजे जो मैं चाहती हूँ, जो मैं गाती हूँ, और मैं तो यही चाहूंगी कि इसमें सब लोग मेरा साथ दें। और बस फ्यूचर की यही प्लानिंग है कि कुछ ऐसे एल्बम्स भी निकालूं जो हमारे लोक गीतों के हों, लोक विधाओं के हों, और हर घर में बजे। हाँ। चलिए, ये सोच आपकी बहुत बढ़िया है कि इस जो फोक सॉन्ग्स हैं, ये जो एक भोजपुरी की एक पहचान है, उसको आप आगे लेके जाएंगे और एक अच्छा मुकाम देंगे उसको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे अब लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप इस देश की यूथ का एक हिस्सा हैं, और आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है इस उम्र में ही, ठीक है? तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी आज की इस यूथ को, ठीक है? तो बताइए इस पे कुछ। बिल्कुल हर जी, मैं बताती हूँ आपको कि मैं सभी यूथ को, मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहूंगी कि जो मेरी अपनी सोच है मैं उन तक पहुंचाना चाहूंगी, और चाहती हूँ कि लोग इसे कुछ हद तक, पूरा ना सही तो थोड़ा तो माने ही, कि पाश्चात्य सभ्यता को अपनाएं, मॉडर्न युग में आ जाएं, लेकिन अपनी सोच को, अपने विचारों को उस पाश्चात्य सभ्यता में, उस मॉडर्न युग में ना जाने दें। थोड़ा सा अपनी संस्कृतियों को, अपनी सभ्यताओं को सोच समझकर जैसे पहले था वैसे ही अभी भी जिए, और आगे भी जीने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहती कि आप मॉडर्न मत बनिए, मॉडर्न बनिए, लेकिन अपने विचारों को मॉडर्न मत बनाइए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अपने विचार हमेशा अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को सोच समझ कर देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और एक बात जो मेरे मन में आती हमेशा से, कि मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मुझे जो मेरे माता पिता ने सिखाया है, मैं उनके संस्कारों को लोगों तक दिखाऊं कि हाँ, मेरे माता पिता ने मुझे ये सिखाया है। तो मैं चाहती हूँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी अपने माता पिता का आदर करें, उनकी बातों का सम्मान करें, और उनका नाम रोशन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजोली जी, आपने बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और लगता है मुझे कि जो लोग सुनेंगे उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़ देख करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, आपने अपना समय दिया इतना हमारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से। तो ओके, बाय बाय एंड थैंक यू। ओके।